स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 गणित का अध्याय दूसरा पूर्ण संख्याओं या पूर्ण संख्याएं एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और पार्ट 3 करेंगे। देखो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले हम कुछ गुण करेंगे, ठीक है। वो मैं बताती हूँ आपको कि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने, ठीक है, जोड़ने के लिए, माइनस करने के लिए, गुना करने के लिए कोई गुण होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट गुण क्या है? समृद्ध गुण या समापन गुण। देखो बेटा, पूर्ण संख्याएं योग तथा गुना के अंतर्गत समृद्ध होती। पूर्ण संख्याएं मैंने आपको कौन सी बोली थी? जो मैंने आपको बोला था बेटा, 0 से शुरू होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। 0 से लेकर जो आगे नंबर जाते हैं, आगे जाए जाते हैं नंबर, वो कौन सी होती है? संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, ठीक है बेटा। पूर्ण संख्यावां जोड़ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ 4 ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, 5 ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਆਏਗਾ, ठीक है। तो 9 भी मेरे को की मिल गई? एक पूर्ण संख्या, ठीक है बेटा, पूर्ण संख्या मिल गई। उस तो बाद देखो, मैं नैक्सट एग्जाम्पल ये है 9 + 3 = 12। 9 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, जे मैं उन्होंने जमा कराँगी 12, वो भी पूर्ण संख्या। इदा ही गुना दे भी अंदर कहती है कि जो जी समापन गुण है, जो समृद्ध गुण है, वो पूर्ण संख्यावां जिहड़ियां हैगियां, पूर्ण संख्या भी योग तथा गुणा के अंतर्गत समृद्ध हुंदा, बट सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ गुण नहीं लग सकता। व्यवकलन के अंतर्गत ये गुण नहीं होल्ड करता, तो ना ही ये अभाज्य ਜਾਂ भाग विधि ਵਿੱਚ ਇਹ होल्ड करता है। तुसीं देखियो बेटा, एग्जाम्पल लै लगी बेटा मैं तुहाडे कोल, ध्यान नाल देखियो। जिवें हुण मैं 6 ले लिया, 6 चों -2 करांगी बेटा मैं, देखो तो मेरे को 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया। 6 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, तो 4 आ गया। 4 भी मेरे को की आ गई? पूर्ण संख्या। ये साडा ठीक है, ठीक है। माइनस से देखन लगी हाँ। हुण 7 - 8 ले लो, 7 भी पूर्ण संख्या, 8 भी पूर्ण संख्या। 7 चों 8 माइनस करांगे, कितना आएगा? -1। कि -1 एक पूर्ण संख्या हैगी है? नो, क्योंकि पूर्ण संख्या कितों शुरू होंदी है? 0 तो। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है बेटा। -1 साडे को पूर्ण संख्या नहीं आती पई, मतलब कि जिहड़ा माइनस दे, मतलब कि व्यवकलन के अंतर्गत ही गुण होल्ड नहीं कर सकता। मतलब कि सारिਆਂ ते नहीं लगेगा ये गुण, कई नंबरों ते लग जाएगा, कईयां ते नहीं लगेगा। फिर इस करके व्यवकलन के अंतर्गत ये गुण नहीं करता होल्ड, ठीक है। जां तुसीं कह सकते हो घटाओ के अंतर्गत ये गुण नहीं लगेगा। हुण देखो बेटा, घटाओ के अंतर्गत भी ये गुण नहीं लग्या। हुण इस तो बाद आपां देखांगे विभाजन में, कि जो आप डिवाइड कराने हैं भला ये गुण उदों लग जाता है। देखो बेटा, जे मैं 8 नूं 4 नाल डिवाइड करवावांगी, मेरे को आ जाएगा 2। 8 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या, की आ गया? 2। इधर देखो, जे मैं 5 नूं 7 नाल डिवाइड करवावांगी बेटा, 5 / 7, ठीक है। 5 / 7 मतलब कि मतलब क्या? 5/7। तो 5/7 एक पूर्ण संख्या है ही नहीं, वो पॉइंट 0 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, तो 5/7 समथिंग कुछ आएगा ना, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो जी 5/7 है पूर्ण संख्या हैगी नहीं है, इस करके की आप लिख सकेंगे 5/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। तो विभाजन के अंतर्गत भी अंतर्गत ये गुण नहीं लगना। सिर्फ कि अंतर्गत ये गुण लगना है? योग ते गुणा के अंतर्गत ये गुण सही होंदा है। हाँ जी, देखा बेटा, नैक्सट साडा गुण किहड़ा है? योग और गुणन की क्रम विनिमयता, जोड़ ते गुणन दा क्रम वटांदरा गुण। देखो बेटा, दो पूर्ण संख्यावां नूं किसी भी क्रम च जोड़ सकते हैं। किसी भी क्रम मतलब कि योग विच किसी क्रम च जोड़ सकते हैं, तो गुणा विच आपां उहनूं किसी भी क्रम विच जोड़ सकते हैं। देखो बेटा, हुण मैं आपां कह रही हाँ, जिवें एग्जाम्पल मैं तुहानूं एग्जाम्पल देण तो पहला एक किहड़ी प्रॉपर्टी इह च लगदी है, मतलब कि जे A जमा B किहदे इक्वल होएगा? B जमा A दे। जे आप योग के अंतर्गत देखांगे, ठीक है। तो जे आप गुणा के अंतर्गत देखांगे, A × B = B × A, मतलब कि भावें तुसीं A नूं B नाल गुणा करो जां B नूं A नाल गुणा करो, तुहाडे कोल आंसर सेम आना है। A जमा B = B जमा A,
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ए गुना B इज इक्वल्स टू B गुना A। दोवां का आंसर बेटा सेम आएगा। देखो दो पूर्ण संख्यावां ले लीए आप, ले लो एक 3 जमा 4, दोवें पूर्ण संख्यावां 3 भी 4 भी। हुण इहदे विच जे आपां लावांगे 3 जमा 4 इज इक्वल्स टू की आ जाएगा 4 जमा 3। जे 3 नूं 4 विच प्लस करांगे फिर भी 7 आएगा, जे 4 नूं 3 विच प्लस करांगे फिर भी 7 आएगा। ठीक है, इदां ही मल्टीप्लाई 3 गुना 4 इज इक्वल्स टू 4 गुना 3, कि 3 नूं जे 4 नाल गुणा करांगे फिर भी 12 आएगा, तो 4 नूं 3 नाल गुणा करांगे फिर भी 12 आंसर आएगा साडे कोल। मतलब कि ये प्रॉपर्टी जिहड़ी है, ये जिहड़ा गुण है दो पूर्ण संख्यावां च लगदा है, ए जमा बी इज इक्वल्स टू बी जमा ए गुना बी इज इक्वल्स टू बी गुना ए। जदों दो पूर्ण संख्यावां होणगीਆਂ जमा च जां गुणा च, ये साडे कोल किहड़ा गुण लगेगा उदों क्रम विनिमयता गुण जां क्रम वटांदरा गुण। हाँ जी बेटा, थर्ड गुण देखो सहचार्य गुण या सहचारता गुण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो पूर्ण संख्या ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਪਰ वाले च क्रम विनिमयता च, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ पूर्ण संख्यावां ਹੋਣਗੀਆਂ 3 पूर्ण संख्यावां ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो बेटा ये भी योग ਤੇ ਆਪਾਂ गुणा ਦੇ अंतर्गत ਦੇਖਾਂਗੇ। ठीक है, योग ਦੇ अंतर्गत मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ तीन पूर्ण संख्या ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ योग 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ लगेगा ए जमा B जमा C। मतलब कि भावें पहले तुसी ए जमा B करके फिर C च जमा कर दो, तो भावें इज इक्वल्स टू ए बाहर लिख के B जमा C पहले करके तो फिर ए नूं जमा कर दो, तुहाडे कोल आंसर दोवां पासे सेम आएगा। एग्जाम्पल लईए, देखो बेटा मैं ए जमा B जमा C इज इक्वल्स टू ए जमा B जमा C। ए मैं 2 ले लिया, B मैं 3 ले लिया, तो C मैं 4 ले लिया। ठीक है, 2 जमा 3 ठीक है कितना आ गया 5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर 4 बार लिखा है, 4 एज इट इज़ लिख देना, फिर 2 बार एज इट इज़ लिख देना। पहले हमेशा बेटा ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। 3 जमा 4 कितना हो गया तुहाडे कोल 7, तो 2 विच 7 जमा करांगे 9, तो इधर 5 विच 4 जमा करांगे 9। दोवें साइड तो बेटा तुसीं देखो लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे इक्वल आ गई, ये तुहाडा आंसर आ गया। इस करके आपां इहनूं लिख सकते हैं इदां ए जमा बी जमा सी इज इक्वल्स टू ए जमा बी जमा सी। मतलब कि पहले ये ए जमा बी होएगा, फिर सी विच जमा होएगा, ये बी जमा सी पहले हो जाएगा, फिर ए जमा होएगा विच। 3 पूर्ण संख्यावां हुण आपां गुणा के अंतर्गत वेखांगे। ए गुणा बी गुणा सी इज इक्वल्स टू ए गुणा बी गुणा सी। मतलब कि पहले ए नूं बी नाल गुणा किया, जो आंसर आया उन्होंने सी नाल गुणा करता। ये पहले बी नूं सी नाल गुणा किया, जो आंसर आया उन्होंने फिर ए दे नाल आपां गुणा करता। उही मैं सेम नंबर रहन दिते है 2 3 4, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 तो सी की वैल्यू 4। ठीक है, 2 गुणा 3 पहले करांगे तो 6 आ जाएगा, 4 6 गुणा 4 24। हुण दूसरे पासे देखो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 तो सी की वैल्यू 4। ए एज इट इज़ रहन देना, तो बी गुणा सी कितना कर देना आपां 3 गुणा 4 कितना आ गया 3 गुणा 4 12, 12 नूं जो 2 नाल गुणा करवाया साडे कोल कितना आ गया 24। देखो बेटा दोवें साइड ते सेम आंसर आंदा पिया। मतलब कि आपां सहचारता गुण नूं जां सहचारी गुण नूं योग के अंतर्गत जां गुणा के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, हुण देखो साडी नैक्सट प्रॉपर्टी की है वितरण गुण जां वंडकारी गुण। वितरण गुण जां वंडकारी गुण। वितरण गुण या वंडकारी गुण विच बेटा देखो की हुंदा है, इहदे विच बेटा देखो की हुंदा है, हुंदियां तुहाडे कोल 3 पूर्ण संख्यावां हुंदियां, पर इहदे विच दोवें साइन इकट्ठे हुंदी है, गुणा का भी तो जमा का भी। जो दोवें साइन इकट्ठे आए हैं गुणा का भी तो जमा का, तो उन्होंने किवें करना है ए गुणा बी जमा सी, उन्होंने किवें लिख सकते हैं ए गुणा बी जमा ए गुणा सी। आपां ए की वैल्यू 2 ले ली, फिर बी की वैल्यू 3 तो सी की वैल्यू 4 ले ली। यही स्टेटमेंट मैं थले लिख ली, ए की जगह 2 लिखता, बी की जगह 3 तो सी की जगह 4। इधर भी सेम एज इट इज़ किया। ये पहले बेटा देखो आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 जमा 4 कितना आ गया 7, 2 गुणा 7 कितना आ गया 14। ठीक है, इदा ही 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 4 8, 8 6 14। देखो लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। मतलब कि आ प्रॉपर्टी ठीक है, गुण जो साढ़े को ठीक है कि जे आप गुणा का तो जमा का साइन इकट्ठे आ जाए तो फिर आपां किद्दां सॉल्व करना है, यह प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। गुणात्मक तत्समक विच देखो बेटा तत्समक विच की हुंदा है कि साढ़े को एक पूर्ण संख्या नूं जे आपां एक दे नाल मतलब कि एक दे नाल जे गुणा करवावांगे, हमेशा साढ़े को देखो उही पूर्ण संख्या आएगी जिहड़ी आपां लित्ती होएगी। जिवें हुण 3 पूर्ण संख्या लित्ती है, उन्होंने जे आपां 1 नाल गुणा करवावांगे जां 1 नूं 3 नाल गुणा करवावांगे, आंसर तो बेटा दोवें साइड साढ़े को सेम ही आएगा। 2 नूं 4 नाल गुणा करवावांगे जां 4 नूं 2 नाल गुणा करवावांगे, आंसर तो 8 ही आएगा। उन्होंने यही किया है ए नूं 1 नाल गुणा करवाओ जां 1 नूं ए नाल गुणा कराओ, तुहाडे को बेटा आंसर हमेशा ए ही आएगा। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट हम देखेंगे। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करें।
ਢੁਕਵੇਂ क्रम नाल जोड़ पता करो। हुण सानूं फस्ट स्टेटमेंट देखो बेटा की दित्ती है, ये 837 208 363, ठीक है। इन्हां नूं उन्होंने क्या सही क्रम च लगा के इन्हां की करो, जमा करो या इहदा योग करो या इहदा जोड़ करो। बेटा तुसीं देखिया होगा जदों आपां जिवें हुण 10 विच 100 प्लस करांगे, 0 वाली रकम जिहड़ी आपां प्लस करनी होवे वो सौखी हो जांदी है प्लस करनी, ठीक है। 0 वाली रकम प्लस करनी सौखी हो जाती है एज कंपैरेटिवली। देखो बेटा जे आप 10 जमा 100 करांगे साढ़े को जल्दी जमा हो जाएगा, कितना लिख लांगे 110। जे मैं तुहानूं कहूँगी 14 जमा 158 करो, तुसीं वो एक एक नंबर ऐड करके देखोगे कि उहदे विच की आंदा हैगा, ते जो पिछे 0 लग जाता है उदों टर्म प्लस करनी सौखी हो जाती है। हुण इहदे विच भी बेटा देखो आपां इदां ही करना है कि किहड़े दो नंबर नूं ऐड करिए ते लास्ट ते 0 लगे। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 है, 7 3 10 ਪਿੱਛੇ 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 7 ਵਿੱਚ 3 प्लस करांगे तो 10 आ जाएगा, 10 मतलब पिछे 0 आ जाएगा, मतलब कि तुसी इनू तो इनू जमा कर देना। 837 जमा 363 जमा 208। मैं तुहानू गुण दसिया सी कि आपां जिहड़ा जमा विच कुछ भी टर्म अगे या पिछे कर सकते हैं, जो कोई भी टर्म उपर अगे पिछे करके प्लस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई च भी अगे पिछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जमा विच भी अगे पिछे करके आपां नूं जमा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हुण देखो सारे गुण के अकॉर्डिंग दसिया सी बेटा मैं तुहानूं कि आपां जमा कर सकते हैं अगे पिछे करके टर्म्स। हुण 837 विच बेटा 363 प्लस करो, 837 विच 363 प्लस करो। 7 ते 3 10, 6 ते 3 9, 9 ते 1 10, फिर कितना आ गया 8 ते 3 11 ते 1 कितने आ गए 12, ठीक है बेटा। 12 आ गया, मतलब कि इन्होंने प्लस करके कितना आ गया 1200 जमा 208। 8 विच 0 प्लस करांगे, 8 आ जाएगा, 0 विच 0 प्लस करांगे कितना आएगा बेटा 0, 2 च 2 प्लस करांगे 4, कितना आ गया 1408। ये साडा बेटा की हो जाएगा आंसर। तुसी दो रकमां इहो जिहियां इकट्ठियां कर लेनी है जिन्हों प्लस करके लास्ट ते 0 बनता होवे कि तुहाडे कोल प्लस करन विच ईजी हो जाए। इहदा सैकेंड सम बेटा तुसी खुद ट्राई अप करना है, वो तुहानूं होमवर्क लई मैं दे लगी हाँ। मैं तुहानूं ओहदा स्टेटमेंट लिखवा दिंदी है। 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। बेटा मैं तुहानूं हिंट दे दिंदी हाँ, इहदे विच ए दो टर्म्स प्लस होनी है, ठीक है बेटा। ब्रैकेट पावांगे इदा करके ये दो टर्म्स प्लस कर लियो, फिर जमा का साइन पा के ए दो टर्म्स प्लस कर लियो, ठीक है बेटा। तुहाडे को आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा नैक्सट सम देखो, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करो। पहले आपां योग ज्ञात किया सी, हुण आपां की क्रम च लगा के ज्ञात करना है गुणनफल, ठीक है। देखो हुण 3 स्टेटमेंटा दित्तियां होईयां सानूं 2 मल्टीप्लाई 1 7 6 8 मल्टीप्लाई 50। उदा ही सेम मैट बेटा एज इट इज़ इनू भी उदा ही करना है कि किहड़े दो नंबरां नूं गुणा करवाइए कि साडे को 0 वाली टर्म्स बन जान कि सानूं को मल्टीप्लाई कराउण नाल ईजी हो जाए। देखो ये पहले नूं ते तीजे नूं गुणा करवावांगे तो 100 आ जाएगा, 2 नूं 50 नाल गुणा कराया 100, तो इधर क्या आ गया 17680। तो 1768 नूं जदों 100 नाल गुणा करवावांगे 1768 नूं 1 नाल करांगे 1768 आया ना, तो पिछे 2 0 एज इट इज़ उतार देनियां, ठीक है। ये भी पहले तो तीजे नूं गुणा करांगे 125 नूं 8 नाल गुणा करांगे 1000 आ गया, तो 291 291 का 91 लिख के तो पिछे 3 0 लगा देनी है। मल्टीप्लाई कराउण च बेटा ईजी हो जाता है। हाँ जी देखो बेटा ये भी सेम एज इट इज़ करना है। ये पहले दूजी तो तीजी नूं मल्टीप्लाई करा देना है। 5 नूं 60 नाल गुणा करवावांगे 300 आ जाएगा, गुणा 285 285 नूं 3 नाल गुणा करवाओगे, अगे 300 नाल गुणा करवाओगे तो तुहाडे कोल आया ना 85,500। ये तुहाडा आंसर आया ना। 3 सम बेटा मैं तुहानूं करवाती है, 3 सम ये तुसीं खुद ट्राई अप करने हैं, तुहानूं होमवर्क लई दिते गए हैं। हाँ जी बेटा थर्ड सम देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो ਜਾਂ हरेक का मुੱਲ पता करो। हुण इन्हां ने सानूं एक ए स्टेटमेंट च देखो कि दिता है 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3। देखो बेटा 297 ये भी आंदे 297 ये भी आंदे। आप दोवें बाहर कढ़ दोवां चों कॉमन कढ़ सकते हैं, दोवां चों सिंगल कॉमन बाहर कढ़ लिया। अंदर देखो बेटा ब्रैकेट पा लो,
अंदर ਇਹਦੇ को 297 ਤੇ 17 ਸੀ 297 ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ अंदर ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਦੇ को 17 फिर ਹੁਣ जमा ਦਾ साइन ਇਹਦੇ को 297 गुणा 3 ਸੀ 297 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ अंदर ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 3 ठीक है बेटा 17 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ बेटा 20 20 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 297 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 297 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 7 2 ज़ा 14 9 2 ज़ा 18 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 19 ठीक है 1 2 2 ज़ा 4 1 5 कितना आ गया 594 ਤੇ 1 0 ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5940 ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 3845 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 782 प्लस 769 25 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 218। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 3845 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 19225 ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 782 ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ 19225 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 218। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਏ 782 ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਏ 218 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1000 ਤੇ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਮ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ।